बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पीडीएम की हुकूमत की दो मुकदमात के ऊपर आखिरी उम्मीदें कायम थीं, जिनमें से एक तोशाखाना केस और दूसरा 9 मई के वाक़यात, जिनके नतीजे में पीडीएम की हुकूमत को ये उम्मीद थी कि इमरान खान को नाअहल और उनकी जमात पर पाबंदी आयद की जा सकेगी। लेकिन इन दोनों मुकदमात में आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी डिवीज़न बेंच ने एक फ़ैसला जारी किया है, जिसके अंदर 9 मई के सारे बयानियों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, जो एफआईआर और मुकदमात हैं, उनमें तो दहशत गर्दी का मुकदमा भी नहीं बनता। और दूसरा, तोशाखाना केस के अंदर ख़ुद जो ये जज इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने बेशुमार ऐसी संगीन गलतियां की, लेकिन आज जिस संगीन कानून की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है, उसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि अब ये जज जल्दबाजी में, बेशक इसको कल ही क्यों ना फ़ैसला कर दें या एक हफ़्ते के बाद फ़ैसला करें, उनके इस फ़ैसले की कोई भी कानूनी और आइनी हैसियत नहीं होगी। और ये किसी भी फोरम के ऊपर जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये कलअदम करार दे दिया जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी संगीन गलती थी कि जिसके ऊपर लीगल जो कम्युनिटी है वो भी बड़ी हैरान और परेशान है कि क्या एक जज ऐसी गलती कर सकता है। इन हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि तोशाखाना केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक रिट पिटिशन फाइल कर दी है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले गए थे तो उसने कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला क्योंकि ज़ेर समात है, इसलिए हाई कोर्ट इसको फ़ैसला करे, अगर आप मुतमिन ना हो तो दोबारा आइएगा। तो हाई कोर्ट ने अभी तक जो स्टे ऑर्डर नहीं दिया और जो बुनियादी दरख्वास्त और प्रे मांगी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तोशाखाना केस के अंदर, उसको सुना ही नहीं गया। तो इसलिए उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ पे डायरी नंबर लग चुका है और बहुत कभी इम्कान है कि इसकी जो समाअत होगी वो भी बड़ी दिलचस्प होगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इतलात आई कि पीटीआई ने वहाँ पे पिटिशन फाइल कर दी है और डायरी नंबर लग गया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी जो पीटीआई की दरख्वास्तें थीं उनके लिए 3 अगस्त की तारीख जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। लेकिन इस सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन के अंदर तोशाखाना जो है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन चुका है। हर रोज़ एक नई ऐसी कोई गलती होती है जिसके ऊपर तमाम लीगल फ्रेटर्निटी जो है कि वो तमस्खर उड़ा रही होती है। अभी एक रोज़ पहले तक जज हुमायूं दिलावर जो है वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो सालाना वेकेशन होती हैं, समर वेकेशन, वो छुट्टियों पर थे। जो सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ड्यूटी रोस्टर जारी किया था माह अगस्त का, उसमें हुमायूं दिलावर का कहीं ज़िक्र नहीं था। आज शाम तक बड़ी तवील समाअत हुई, लेकिन जब मामला हुआ कि ये कल तक हेयरिंग जाएगी और कल इमरान खान को दोबारा तलब किया गया है कि ताकि उनका जो है कि वो बयान रिकॉर्ड किया जा सके, तो उस वक्त साथ ही एक नोटिफिकेशन भी मंजर आम पर आ गया और इसमें ये कहा गया कि जो समर वेकेशन का पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें गलती से जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल नहीं किया जा सका। वो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ड्यूटी जज होंगे और वो ड्यूटी जज होंगे 1 अगस्त से 5 अगस्त तक। तो ये मामला जो है कि लगता है कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। लेकिन जो असल संगीन गलती है इस केस के अंदर, तो बड़ी गलतियां पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि 4-5 बड़ी गलतियां, कि एक सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि किसी भी मुल्ज़िम का हक़ समाअत ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर हक़ समाअत ख़त्म किया गया। और कब ख़त्म किया गया? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पिटिशन वापस भेजी थी इन जज के पास और कहा था कि इन 8 सवालों का जवाब शामिल करके जो है कि फ़ैसला करें। लेकिन उन्होंने उन हाई कोर्ट की जानिब से भेजे गए 8 सवालों को भी कंसीडर नहीं किया फ़ैसले में। ना सिर्फ उन 8 सवालों को कंसीडर नहीं किया, बल्कि पीटीआई के चेयरमैन और जो इस केस के अंदर मुल्ज़िम है उनका हक़ समाअत जो है वो भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने जब मुल्ज़िम की मौजूदगी में गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बल्कि मुल्ज़िम का जो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का इख्तियार और हक़ होता है उसको भी ख़त्म कर दिया। और जज हुमायूं दिलावर ने मुल्ज़िम की जगह अपने आप को खड़ा करके और फिर मुल्ज़िम का नुमाइंदा जो है
ख्वाजा हारिस को मुकर्रर किया, वो भी एक दिन किया, दूसरे दिन भी गवाहों की बयानात कलम बंद किए गए, उस दिन कोई भी नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया गया था। तो ये एक बड़ा अहम मामला था। फिर फेसबुक का मामला सारी दुनिया को मालूम है, जज ने एतराफ़ किया कि फ़ेसबुक पेज उनका है और उसके ऊपर जिस किस्म की पोस्ट थी वो भी सबको पता है। तो इन सारी जो वजूहात थी उनके अंदर एक चीज़ जो सामने आई है वो आज सबसे बड़ा एक नुक्ता ख्वाजा आसिफ ने उठाया और ये किया कि मुलज़िम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं की गई। और क्यों? क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए कानून में बाकायदा एक नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस होता है, फिर टाइम दिया जाता है और फिर उस टाइम पे मुलज़िम को बुला के सामने खड़ा करके उनको फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाती है। उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात होते हैं वो सारे एक एक करके बताए जाते हैं और फिर उनसे दस्तखत लिए जाते हैं कि क्या आप इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। लेकिन इमरान ख़ान के लिए ऐसा कोई कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया। अब जो वकला हैं उनके मुताबिक जब इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया था, गिरफ़्तार किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ़्तारी करार दिया था, उस वक़्त उन दिनों के अंदर जब वो हिरासत में थे तो ये जो ऑर्डर शीट है उसके अंदर ये कहा गया जी कि उन दिनों में जो है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। तो ये जो मामला है ये बड़ा अहम और बड़ा संगीन मामला होगा और इसमें ये साबित करना होगा कि वाकई ये पढ़कर सुनाई गई थी और इसके ऊपर जो है कि दस्तखत लिए गए थे मुलज़िम के या नहीं लिए गए थे। तो ये एक बड़ा अहम संगीन मामला है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 और 2 तारीख बड़ी अहम है। इन दो में जज हुमायूं दिलावर कोशिश करेंगे कि वो इमरान ख़ान का बयान ले लें और अगर वो बयान नहीं देते या मज़ीद एतराज़ात करते हैं तो जिस तरह अभी पहले उन्होंने कई उनके हक़ ख़त्म की, हक़ समात ख़त्म किया, उनकी नुमाइंदगी मुकर्रर करने का हक़ जो है कि वो भी ख़त्म किया, वो मज़ीद यकतरफ़ा तौर के ऊपर भी फ़ैसला सुना सकते हैं। उनकी कोशिश होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को इसकी समाअत करेगी तो उससे पहले पहले इस मामले को निपटा के फ़ैसला दे दिया जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपने तो ट्रायल रुकवाने की दरख्वास्त दी थी, अब तो ट्रायल का फ़ैसला भी हो गया तो फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील लेकर आएँ, असर नो नई दरख्वास्त लेकर आएँ। तो फिर नई दरख्वास्त होगी, वो कब मुकर्रर होती है, कब समाअत होती है उसका कोई नहीं पता। प्लान ये है कि उसको एक लंबा अरसे तक जो है वो खींचा जाए और फिर इलेक्शन गुजर जाए तो फिर उसके बाद उसका कोई हतमी फ़ैसला किया जाए। लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत के अंदर भी ये मामला उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट में एक डायरी नंबर लग चुका है और तवक्को की जा रही है कि 1-2 दिनों के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हेयरिंग हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 6 रुकनी बेंच मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, सिविलियन के जो मिलिट्री ट्रायल हैं उसके हवाले से जो है कि वो समाअत के लिए मुकर्रर है। 1 को 11:30 बजे उसकी समाअत होगी और बड़ी ये इंटरेस्टिंग इसकी हेयरिंग होनी है क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर जब हमने पहले कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 2 जज साहिबान जस्टिस अनवारुल्लाह पुन्नू और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, इन्होंने 27 जुलाई को एक फ़ैसला जारी किया था GHQ हमला केस के अंदर 9 मई को जो हुआ था और उसमें शहरियार अफरीदी और दीगर कुछ मुल्ज़मान थे, उनकी ज़मानत मंजूर की गई थी। अब उसका जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया वो बड़ा वो पूरे के पूरे इस 9 मई के बयानियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। अब क्या है कि अब ये GHQ जो है कि ये मरकज़ी इसका एक केस था और इसमें वो कहा जा रहा है कि कोई इसमें कोई भी शख्स जो है कि इस हमले के अंदर ज़ख्मी नहीं हुआ। फिर इस केस के अंदर कोई भी आर्मी अफसर या जो आर्मी एहलकार है वो मुद्दई भी नहीं है और ना ही कोई गवाह इसमें ऐसा शामिल किया गया है जो फोर्सेस से, GHQ से या उनका कोई एहलकार हो। फिर इसी तरह से GHQ में उस इलाके के अंदर CCTV फुटेजेस हैं, कैमरे वो नस्ब थे, लेकिन उनकी जो फुटेजेस हैं, उनकी जो तस्वीर हैं, उनकी जो वीडियो हैं वो कस्टडी में नहीं ली गई और उनको इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर शनाख्त परेड के अंदर जो है कि उसमें भी फ़ौजी मुलाजिम जो है कि उनको शामिल नहीं किया गया और जो पुलिस और जो दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पे थे, GHQ का अपने भी जो सिक्योरिटी थी वो ड्यूटी पे थी, उन्होंने इन मुज़ाहिरीन को जो है कि कहीं रोकने की कोशिश नहीं की और उनको कहीं रोका भी नहीं। तो इन तमाम हालात के तनाज़र में ये हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है अदालत कि इस मुकदमे में जो है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की जो है वो लगता ही नहीं है, उनकी दफात इसके ऊपर लागू ही नहीं होती। तो इस मामले की असर नो तहकीक की ज़रूरत है। तो ये मामला जो है
کہ یہ ایک طرف جب سپریم کورٹ کے اندر سویلینس کے ملٹری ٹرائل کے اوپر بات کی جا رہی ہوگی، تو دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ، اور اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو مقامی ایڈیشنل سیشن جج ہے انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس میں ایک مضحکہ خیز الزامات قرار دیے تھے۔ تو اس سارے کے سارے بیانیے میں وہ جو کوشش تھی پی ڈی ایم کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان پر اس حوالے سے بھی پابندی لگائی جائے، وہ بھی شاید اس کے اندر جو ہے کہ اس نے اس بیانیے کو بھی اور اس کوشش کو بھی تباہ و برباد کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس اب کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کی یقینی طور کے اوپر کوشش ہوگی کہ وہ 1-2 دن کے اندر عمران خان کو سزا دیں، لیکن کیا سپریم کورٹ اس کے اندر شپن ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اسٹے آرڈر ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ بڑے اہم 2 دن ہوں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔